कि राजनीतिक स्थिति आप देख रहे हैं, आजकल राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। वो लोग जो समाज के प्रति पहले से जवाबदेही हो, समाज के प्रति उत्तरदायित्व हो उनका और समाज को समझ सकें। तो आखिर आपको किसी न किसी पार्टी से मुझे लग रहा है कि साथ होना तो चाहिए। मैं उसी पार्टी के साथ हूँ जो कर्मचारी शिक्षक हितों की बात करे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब कोई भी व्यक्ति जब सत्ता में रहता है, कुर्सी पे रहता है, तो कर्मचारी शिक्षक हित की बात करता है, और जब सत्ता से बाहर हो जाता है, नहीं कर्म पद पे रहता है तो कर्मचारियों के विरोध में बात करता है, और जब पद से बाहर हो जाता है तो कर्मचारी हित की बात करता है। और मैं किसी राजनीतिक पार्टी में हमारा कोई बहुत झुकाव नहीं है। मैं समाज में रह के अपने समाज की, कर्मचारी शिक्षक समाज की सेवानिवृत्त और सीनियर सिटीजनों की सेवा करना चाहता हूँ। अभी एक बैठक हुई थी जिसमें किसी ने कहा कि अगर सभी संगठन अगर एक साथ आ जाएं तो शायद बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और अपनी बातों को प्रशासन को अच्छी तरह से जताया जा सकता है, कहा जा सकता है। देखिए, आपकी बात से शत प्रतिशत हम सहमत हैं, लेकिन आज भी कर्मचारी शिक्षक संगठन दुर्भाग्य से, वो अधिकांश की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। अधिकांश लोगों की स्थिति है कि वो अपनी दुकान चला रहे हैं। कर्मचारी संगठन बहुत कम लोग चला रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। जिस दिन कर्मचारी शिक्षक समाज एकजुट पे, एक मंच पे, एक बैनर के तले आ जाएगा, एक आंदोलन की तिथि घोषित कर देगा, सारे अपने मतभेदों को, निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके, मैं समझता हूँ कि बड़ी से बड़ी सरकार को झुकना पड़ा, झुक जाएगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हर जाति में, मतलब कर्मचारियों के अंदर भी अब जाति की और धर्म की राजनीति हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारी की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। कर्मचारी सर्व समाज का होता है, तो सरकारी सेवक है, जनता की सेवा के लिए बना है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, लड़ाई हम 2012 से पुरानी पेंशन को लेकर के लड़ रहे हैं। हमारे तत्कालीन अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे हम लोगों ने लखनऊ से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा की, पुरानी पेंशन के लिए जंतर मंतर पे धरना भी दिया, तमाम आंदोलन हम लोगों ने किया। तमाम उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह, इन्होंने पुरानी पेंशन के लिए पत्र लिखा, 50 लोगों ने पत्र लिखा, राजनेताओं ने। लेकिन सत्ता में आने के बाद सारे लोग अपनी चीजें भूल जाते हैं, और अपने दुर्भाग्य है कि अपने पुरानी पेंशन ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये पुरानी पेंशन के साथ साथ कई पेंशन ले रहे हैं। कई पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन नहीं, विधानसभा की अलग ले रहे हैं, विधान परिषद की ले रहे हैं, राज्यसभा की ले रहे हैं, लोकसभा की ले रहे हैं, 4 बार की पेंशन ले रहे हैं। और हमें एनपीएस, एनपीएस के बाद झांसा देकर फिर उन्होंने उसको यूपीएस कर दिया। ये चीजें आखिर, जब आप कहते हैं कि नहीं एनपीएस बहुत अच्छी है, एनपीएस को यूपीएस में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो आप पुरानी पेंशन ही क्यों नहीं कर देते हैं? या तो अपने भी लीजिए, अगर एनपीएस अच्छी है, यूपीएस अच्छी है, तो सबसे पहले तो इसका लाभ राजनेताओं को मिलना चाहिए। आप उसको लेकर के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। हमारे राजनेता पहले पुरानी नई पेंशन ले लें, ताकि उदाहरण जाए, भाई हमारे प्रधानमंत्री नई पेंशन ले रहे हैं, हमारे सांसद, हमारे माननीय विधायक नई पेंशन ले रहे हैं, पुरानी फिर हम भी ले लेंगे। लेकिन हमें नई, अब तुम्हें पुरानी, अब ये अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, तब सब लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन इस पे क्यों नहीं? वन नेशन इलेक्शन ये राजनीतिक सिगुफा है, ये सियासत है सत्येंद्र जी, बस ये सियासत है, और कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, मैं कर्मचारी संघ के लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम सारे कर्मचारी संगठन के जो भी हमारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे हम यह निवेदन करेंगे, विनम्रतापूर्वक निरोध करेंगे कि सारे लोग अपने आपसी मतभेद, महत्वाकांक्षाओं को, पद के लिए महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर एक मंच पे, एक तिथि में, कोई इसी एक बैनर के नीचे कोई आंदोलन की घोषणा कीजिए। मैं समझता हूँ सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आज हम कर रहे हैं, कल दूसरा आंदोलन कर रहा है, उसी डेट में उसी चीज को लेकर दूसरा कोई कर्मचारी नेता कर रहा है, जिससे सफलता में नहीं मिल रही है। और जब तक सारे देश प्रदेश के कर्मचारी एकजुट होकर के आंदोलन नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलनी। मैं चाहूंगा कि सारे लोग एकजुट होकर के एक मंच, एक बैनर तले, एक तिथि में आंदोलन करें। जैसे किसान आंदोलन विगत में हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन किसान आंदोलन के तर्ज पे ही पुरानी पेंशन के आंदोलन को सारे शिक्षक कर्मचारी केंद्र और राज्य की एकजुट होकर के आंदोलन करें, तो जैसे राजनेताओं को पुरानी पेंशन मिल रही है, वैसे कर्मचारी शिक्षक को मिलनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा दृढ़। शायर की पंक्तियां याद आ गई कि सियासत भी अजब है, मौज में है और हम भी खुश। सियासत भी अजब है, मौज में है और हम भी खुश। ये पर्चे अपने भरती है, मेरी चर्चा चलाती है, और कई ऐसों को हमने खानदानी बनते देखा है कि जिनकी डैश डैश कई कोठे चलाती है। उन शब्दों का आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में राजनीति बिल्कुल अस्तर गिरा हुआ